बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जी। हमारे एक प्रोफेसर हैं, मैंने उनसे ये पूछा कि जी ये एकदम से सन्नाटा है, साकित हुआ हुआ है, हर बंदा जो है ना, हर जो है एक जाम सा हो गया, ये क्या हुआ है? माँ सिवाय ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल न्यूज़ हैं या 9 मई की, यानी कि मार्का हक की न्यूज़ हो गई इस टाइप की, और ये बिजली का प्राइस बढ़ गए, गैस के प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइस प्राइस बढ़ गए, इस टाइप की सी न्यूज़ है। लेकिन एक जो इंटरनल खबर की नीड होती थी ना, वो एकदम से साकत हुई है। ये क्या हुआ? उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया और बहुत ही मालूमाती और बड़ा मतलब जाम्य है, और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने बताया कि ये जो पागल होते हैं ना, जो जुनूनी होते हैं, इनके ऊपर ना जादू का असर नहीं होता। तो मैंने कहा जी अच्छा। फिर आगे से सबने क्वेश्चन किए, जी बताएं, वजाहत करें। तो इन्होंने बताया, कहने लगे ये जो इस वक्त में दुनिया के अंदर जो टॉप पर आए हुए हैं ना, जो इस वक्त में जिनके पास इख्तियार है, ये पागल हैं, जुनूनी हैं, और इनको पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं, ये सहर में मुब्तला है। तो इस बात का तो इल्म होगा। हमने कहा जी बिल्कुल, हम ये मुसलसल हम चीज़ें देख रहे हैं कि ये एक मेथड है जिसके थ्रू जनजन लोग आए हुए हैं। पाकिस्तान इस वक्त में इस चीज़ से सबसे पहले बाहर आया, उस जुनूनियत से। अगर ये बाजवा देखें, अगर इससे पहले राहिल शरीफ को देखें, इससे पहले जो है ना, अगर आप मुशर्रफ को देखें, ये सब जुनूनियत के शिकार थे। इनको पता ही नहीं था हम कर क्या रहे हैं, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं, ज़ख्मी कर रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इनको कोई हया नहीं, कोई ख्याल नहीं। हाँ, मीडिया पर जो है ना, राहिल शरीफ जैसे लोग जो है ना, वो बड़ा रखते थे कि हमारा शबशबा हो, ये हो वो। हाफिज़ साहब को, ये मैं आपको बताऊं कि हाफिज़ साहब अभी तक जो है ना, माँ सिवाय एक दो कामों के, जो इंसान से गलत हो जाते हैं, मसलन पूरा का पूरा बैरियर जो है ना पेटे डाल लिया। अब मैंने तो ये बात भी कही, मैं बीच में ये बात कर रहा हूँ, लेकिन बात वही होती है हक और सच की, जो वक्त पे की जाए, कि ये जो अजाब है ना, इनकी कब्र की दीवारों तक इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये जो बहरिया को हड़प किया, जब ये सारा निज़ाम बेड़ा गर्क कर देंगे और इसमें से क्रीम इनकी जो टीम है वो चूस लेगी ना, फिर ये हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करेंगे। और जब हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान से इसका बोझ नहीं उठेगा। फिर ये किसके ज़िम्मे डालेंगे? ये तो कोई ऐसा ऐसा मेथड नहीं है, नहीं जी उसका उसने माल लूटा हुआ था, तो वो लूटा हुआ माल हम वापस कर रहे हैं। नहीं, वो लूटा हुआ माल हम लेंगे। ये है सारा टोटल मेथड बैरियर का। तो जी 900 अरब जी, 800 अरब जी, 10,000 अरब जी, बस बातें सुन लो। अच्छा, अब मैं आपको असल यानी कि जो कहानी है ना, उसके ऊपर लेके आते हैं कि यार पूरी दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि एकदम सख्ता तारी हुआ है, जुनूनियत। तो हुआ ये है कि उन पागलों को ना पकड़ के ना चारपाई से बांध दिया गया। जैसे होते थे ना, वो एक लतीफ़ा था कि जी वो नेकी का जो जान निकालने वाला फरिश्ता है ना, वो आएगा दाएं जानिब से। तो वो बंदा था, वो बैठा बैठा ना अचानक जो है ना अपना रुख तब्दील कर लेता था। फरिश्ता फिर उधर दाएं से आता था, तो फिर वो रुख तब्दील कर लेता था, वो फिर फरिश्ता इधर से आता था। उधर लोग देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो पागल हो गया, उसको पकड़ के चारपाई से बांध देते हैं। अब वो मंजे से टंगा हुआ होता है, तो वो फिर फरिश्ता आता है, कहता हूं दस कितने जाएगा, कहता ये तो अपने ने मरवाता, नहीं मैं तो तेरे हाथ नहीं आना जी। मसला सारा ये है। ये जो पागल है ना, इन लोगों को भी इस टाइम में जो है ना मंजे से बांध दिया गया। ट्रंप हो गया, और नेतन्याहू हो गया, और ये सारे जो हो गए, नेतन्याहू कम, लेकिन उसको भी बांधा गया। अब वो जो है ना जिन ये गए हैं बंद, अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इधर ये जो ईरानी है ना, ये भी काम गड़बड़ कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान ने इनको बहुत इज्जत वाला रास्ता दिया अल्लाह ताला की फजल और करम से, लेकिन ये इससे निकले नहीं। अभी हो सकता है कि ये निकल जाएं, लेकिन ये जो लंबी जंग लड़ने के हम माहिर हैं, यूं हैं वो हैं, नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। जो ईरानियंस जो अवाम है ना, वो इस रजीम को अब पसंद नहीं करती, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि वो हर सूरत में इनके साथ खड़े हों जब तक के हालात नॉर्मलाइज नहीं हो जाते। ये बात मैंने आपको डजन्स ऑफ टाइम बताई है। तो ये जो है ना जिन बांधे गए, अब उस वो जो शहर टूटा ना, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर अवाम में देख लें कि वो दम ना सकूत के अंदर आए हैं, कि जामे हो गए हैं, खड़े हो गए हैं।
دماغ کام نہیں کر رہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے. پریشانی ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں ہے. سب سے زیادہ جو ہے نا اس وقت میں پاکستان میں کیوں ہے؟ حالانکہ پاکستان رائز ہو رہا ہے، یعنی کہ بہتر ہو رہا ہے، لیکن پاکستان آلریڈی اتنا نیچے تھا کہ اس کی جو رائزنگ ہے وہ بھی اتنی بہتر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اب یہ عوام کی توقعات ہے. ہاں پاکستان کے اندر بچت کیوں ہے؟ دیکھیں، پیٹرول کی، گیس کی، بجلی کی کمی نہیں ہونے دے رہی ہے. یہ سب سے بڑا فوکس ہے. مہنگی ہے لیکن مل رہی ہے. گیس مہنگی ہے، مل رہی ہے. پیٹرول مہنگا ہے، مل رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی کام ہے. عمران خان کے دور میں دیکھیں، باجوہ ڈاکٹرائن میں سب کچھ چیزیں اویلیبل تھی، مل نہیں رہی تھی. پیٹرول پمپ کے باہر لوگ جو ہے نا 10-10 لیٹر والی پیکنگ لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ ہم سے ڈبل ریٹ پہ خرید لو، لیکن پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں تھا. اس طریقے سے انسان عوام کو قتل کیا گیا تھا. کیا باجوہ ڈاکٹرائن اس میں شامل نہیں تھی؟ پورے طریقے سے تھی. اس وقت میں جو ہے نا صورتحال بالکل مختلف ہے. ابھی تو حالات ہی کچھ ایسے نہیں ہیں. تو یہ تھی جی، میں نے کہا آپ کو بتاتے ہیں. باقی یہ جو ہے نا پاکستان نے 90% تو کام کر دیا کہ جو مین جنگ تھی اس سے باہر نکال دیا. اب دوسری جنگ کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران ٹرمپ کو بتا دیا گیا کہ اب ایران پہ تم نے حملہ کیا نا، ادھر تم حملے کا آرڈر دو گے اور ادھر تمہاری امپیچمنٹ جو سی نا آ جائے گی، اٹھا کے پرے ماریں گے. جیسی امپیچمنٹ آئے گی نا اس کا بل موو کرے گا، تمام اختیارات ایک دم سے جو ہے نا وہ کنورٹ ہو جائیں گے. اب اس امپیچمنٹ میں ایک بات ذہن میں رکھنا، اس امپیچمنٹ کی جو باتیں ہیں نا وہ ساری وہ جے ڈی وانس سے جو ہے نا شیئر ہوئی ہوئی ہیں کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا میں تو اپنا زور مار چکا کہ یار یہ کام نہ ہو. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو ہم دیں گے اختیار تو پھر آپ نے یہ پروسیس کرنا. وہ کہتا ہے بنتے ہی یہی ہے، پھر جتنی مرضی بے عزتی ہو. یعنی کہ یہ امریکہ کی تاریخ لکھی جائے گی اگر ایسا ہو گیا تو. پورا امریکہ سمجھا رہا ہے کہ ہم کو ہر صورت اپنی معیشت کو بچانا ہے، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے. تو یہ ہے جناب ساری سٹوری. اس لیے یہ جو پاگل ہے نا، پاگل ہیں بہت سارے، ان کو چارپائی سے باندھ دیا گیا، اب آ رہے ہیں موت کے فرشتے. بہت شکریہ.